अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो आजकल परसों से इस्लामाबाद में जो खौफ पैदा हुआ है ये पहले नहीं देखा गया। इस्लामाबाद की सूरत हाल पहली ऐसी नहीं थी कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट सब खौफज़दा हो जाएं। ये उस दौरान भी नहीं हुआ था जब यहाँ धरने हो रहे थे। ये उस दौरान भी नहीं हुआ जब यहाँ पे लोगों को कुछ गोलियाँ लग गईं या मसाइल बिगड़ गए। ये क्या वजह है कि IMF का एक ख़ुसूसी मिशन आया है और यहाँ पे बहुत इधर नास उधर नास बन गई है। वजह ये है कि IMF का मिशन बहुत अहम लोगों से मुलाकातें कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। मसलन IMF का एक ख़ुसूसी मिशन जो परसों आया था और वो एक हफ़्ता यहाँ रहेगा, वो चीफ़ जस्टिस से मुलाकात कर रहा है, वो ऑडिटर जनरल से मुलाकात कर रहा है, वो FBR के चेयरमैन से मुलाकात कर रहा है, वो वज़ीर ख़जाना से मुलाकात कर रहा है, वो वज़ीर क़ानून से मुलाकात कर रहा है, वो पार्लियामेंट के लोगों से मुलाकात कर रहा है, वो हर उस बंदे से मुलाकात कर रहा है जो पाकिस्तान की जो मौजूदा बिगड़ी हुई सूरत हाल है, इस सूरत हाल में या तो मुजरिम है या इसकी इस्लाह में काम आ सकता है। ये हो रहा है। ये वाक़या पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो खसारे हैं पाकिस्तान में जो करप्शन है, पाकिस्तान में जो टैक्स चोरी है, पाकिस्तान में जो अदालतों में इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा और ख़ास तौर पे रियासत को इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, क्योंकि रियासत जो है टैक्स चोरी के केस भेजती है और उस पर सालों कोई अमल नहीं होता, उसका कोई फ़ैसला नहीं होता, तो हर कोई परेशान था। अब हुकूमत जो थी, ये हुकूमत, इससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, ये सब बैठे हुए थे आराम से। बाहर से चंद लोगों ने आके तो ये एहसास दिला दिया हुकूमत को भी, आवाम को भी पाकिस्तान के, कि भाई यहाँ सब ठीक नहीं है, आपने पर्दे पे सब अच्छा लिखा हुआ है। जो IMF का उसी मिशन आया है उसने उस सब अच्छा पे ब्रश फेर दिया है। उसने कहा कहानी जो है वो सही तरह समझो कि हुआ क्या है यहाँ। वो जो कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान अब जो कर्ज़े ले चुका है अब तक गुज़श्ता कई सालों से, वो भी वापस नहीं कर पा रहा। चाइना से उसने दरख्वास्त कर दी है कि $3.5 अरब के करीब जो कर्ज़ा ड्यू है अब उसको मौखर कर दिया जाए। IMF कहता है कि आपने जो पिछले कर्ज़े लिए हैं उससे आपकी कारगुजारी में क्या बेहतरी आई है, ये पूछ रहा है। इसके अलावा जो टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा वो सूरत हाल का पूछ रहा है, जो मईशत नहीं बढ़ रही, सरमाकारी नहीं हो रही, उसके बारे में परेशानी है। इस सारी परेशानी के दौरान जो काम हो रहा है वो एक और भी है। वो ये है कि IMF ने ये तलब कर लिया है कि पाकिस्तान के जो ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान हैं उनका हमें हुदूद अरबा बताएं, उनकी कहानी सुनाएं। वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ उनके हाथ में सरकारी माल है उसके साथ क्या सलूक करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई केस बन जाएं तो वो केस से किस तरह बच जाते हैं। जो चीफ़ जस्टिस से वो मुलाकात हो रही है जो ख़ुसूसी मिशन की, वो इसी सिलसिले में है। फिर कानून बनाने वालों के साथ जो वो मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कानून बनाने में क्यों नाकाम हैं कि जो टैक्स नहीं देता, जो चोरी को रोकने में मदद नहीं देता, उसके ख़िलाफ़ क्या कानून बनाया जाए। अच्छा, चोरी के ख़िलाफ़ कामयाब अमल को कौन रोक रहा है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा हमारे जो मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ हैं वफाकी और वज़रा और जो बाकी लोग भी हैं, यानी कि वो FIA से भी मिल रहे हैं, वो हर उस अदारे से मिल रहे हैं जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं हुआ पाकिस्तान में पहले, ऐसा होता नहीं है। कुछ डकरम रखा जाता है कि ये एक रियासत है। उन्होंने आके सीधा सीधा कहा है कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, बताओ क्या हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ से कुछ फीडबैक मिल रहे हैं उनको कि यहाँ ये हो रहा है, तो एक तो वो मुसलसल, ये हमारी इत्तला है 92 न्यूज़ की, वो मुसलसल कहते हैं कि ये आप ना तो सही हकीकत बता रहे हैं ना पूरी हकीकत बता रहे हैं। बताएं कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े अखराजात हो रहे हैं बजट में से, वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं।
जो करप्शन हो रही है बड़ी बड़ी वो कहाँ कहाँ हो रही है, जो टैक्स चोरी हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, अफसरान कौन से मुलव्वस हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता, उनके खिलाफ केसेस क्यों अदालत में दाखिल नहीं होते, अदालतें क्यों उन केसेस को जल्दी नहीं हल करती, अदालतें क्यों टैक्स चोरों को जल्दी नहीं पकड़ती। ये सारा कुछ जो है वो इस जो मिशन है इसने पूछा है। अच्छा, अब ये तो मालूम है हमें कि पाकिस्तान में कोई भी IMF के नाराज़गी है वो मोल नहीं ले सकता। वो कहेंगे उनको सब कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे। लेकिन अब भरोसा नहीं रहा। असल कहानी ये है, अब वो क्यों चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं, वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि जिसने फैसला करना है, जिसने कानून बनाना है, जिसने उस पर अमल दरामद कराना है, उन सबसे बात की जाए, क्योंकि मशीन तो रुकी हुई है, चल ही नहीं रही पाकिस्तान की। अच्छा, ना माली मशीन चल रही है, ना सियासी मशीन चल रही है, ना इंसाफ की मशीन चल रही है, ना यहाँ पे जो पाकिस्तान में टैक्सेस हैं उनके इकट्ठा करने वाली मशीन चल रही है। कोई मशीन सही चल ही नहीं रही, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और ये पूरी फहरिस्त IMF के जो हकाम हैं मिशन के, उन्होंने पकड़ा दी है मुतल्लिका लोगों को। मसलन वजारत कानून वालों को ये कहा है कि आपको कितने कवानीन में इस्लाह का गुज़श्ता कुछ सालों में कहा गया, और वो बहुत ज़रूरी इस्लाहात थी, और वो पहले IMF पहले भी पाकिस्तान को तजवीज़ दे चुका था कि ये कवानीन जो हैं ये बहुत ठंडे हैं, इन पे अमल दरामद नहीं हो सकता, इनको ज़रा सेट करो, कवानीन को ज़रा तेज़ करो, कवानीन को ज़रा इम्प्लीमेंट करने का रास्ता बताओ। वो काम नहीं हो रहा था। जो कई सालों से ना FBR कुछ बता रहा था, ना वजारत ख़जाना कुछ कर रही थी, ना वजारत कानून कुछ कर रही थी, ना अदालतें कुछ कर रही थी, ना एजेंसियां कुछ कर रही थी। तो उस पर उसने नोटिस लेकर ये काम किया है कि पाकिस्तान में आकर IMF ने अब एक हलचल मचा दी है। जो कौमी असम्बली की ख़जाना कमेटी है वो आज एक मीटिंग में थी, मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ पे जो टैक्स चोरी रोकने के लिए जो काम किया जा रहा था, ये उन शराइत में से एक है जो IMF ने लगा रखी है कि टैक्स चोरी को ख़त्म करो। तो वहाँ पे जो बहस हो रही थी, उस बहस का निचोड़ आपको बता देता हूँ आखिर में। वो ये था कि हम पाकिस्तान में एक ही मामला है, या तो आप टैक्स ले लो या फिर मईशत को चलने दो। यानी कि अब ये मुकाम आ चुका है, ये कमेटी में कहा गया, और मैं नाम नहीं लेता लोगों के क्योंकि वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके जो कौमी असम्बली की ख़जाना कमेटी का जो वहाँ पे टेप था उसमें वो मौजूद है। उस टेप से आप जान सकते हैं कि वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। वो ये हो रहा था कि जो अगर आप नॉन फाइलर के ख़िलाफ़ तेज़ी से गए तो एक तो ये बताएं कि नॉन फाइलर वाकई जो है उसकी आमदनी का भी पता चल जाए, उसकी जो मिस डिक्लेरेशन है यानी कि उसने जो बताया नहीं है टैक्स हकाम को कि मेरे पास ये कैश है, ये जायदाद है, उसके पीछे भी जाएं। अब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, या अपनी जेब से बैंक में रकम डाल रहा है, या बैंक में से जेब में डाल रहा है, वो जो है उसका कितनी हद मुकर्रर करनी चाहिए, वो हद, इस पे बात अब हो रही है। यानी कि जब से मामला बिगड़ रहा था और आवे का आवा बिगड़ने से पहले ये काम क्यों नहीं किया गया। ये जो IMF का खुसूसी मिशन आया है ना, ये इसी को देख के आया कि जब मामला बिगड़ रहा था उस वक़्त आपने क्यों नहीं रोका। नॉन फाइलर के ख़िलाफ़, जो लोग अपनी इनकम छुपा रहे हैं उनके ख़िलाफ़, जो लोग इनकम छुपा कर उन पर पूरा टैक्स नहीं दे रहे उनके ख़िलाफ़ जो कुछ करना था वो जो है आप क्यों नहीं कर रहे। उस पे क्या हुआ कि जो कमेटी ने आज बहस की है तो 2 महीने का वक्त मांग लिया है चेयरमैन FBR ने कि ये जो कवानीन नए बन रहे हैं, या कवानीन में इस्लाहात हो रही हैं, या तरीक़ेकार में टैक्स इकट्ठा करने के इस्लाहात हो रही हैं, या टैक्स चोरी को पकड़ने में, या इनकम को पकड़ने में कि कितनी थी और कितनी बताई गई, वो अभी 2 महीने हमें और दे दें, क्योंकि अभी ये मामला तय नहीं हो सकता। घर पे आके बैठे हुए हैं IMF के मिशन वाले, और वो मिशन वाले अब जब ये सुनेंगे कि आज ही इस कमेटी में ये हुआ है,
तो वो क्या इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ कोई काम करने के लिए सीरियस है भी कि नहीं। लग रहा ये है कि जो शुरू में मैंने कहा कि एक खौफ फैला दिया उनके आने ने, वो खौफ फैला दिया है इस वजह से कि इनको पता है कि हम ये हरकतें कर रहे हैं, मिशन यहाँ बैठा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, हम ये मिशन को दिखा रहे हैं ऑन द स्क्रीन लिखा हुआ कि भाईजान हम ये अभी भी इस काबिल नहीं हैं कि हम टैक्स चोरी में मदद देने वालों को पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये अभी तक हमारे यहाँ वजाहत नहीं है। IFBR ने ये बताया है कि वो कुछ जो ऑडिटर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर से एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए हायर कर रहे हैं और उनके लिए हम एक शर्त रख रहे हैं कि अगर वो उनके पास जो इतला होगी, अगर वो किसी टैक्स चोर को बेच दे तो उसके साथ क्या किया जाएगा, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। सूरत हाल ये है कि सियासी तौर पे भी हम कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे, माशी तौर पे भी सही फैसला नहीं कर पा रहे और IMF की बार बार याद दहानी के बावजूद हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। लिहाजा एक टीम यहाँ मौजूद है, इस टीम को जो जिन से वो मिल रहे हैं क्या जवाब दे रहेंगे हमारे लोग और वो क्या नए वादे करेंगे, ये भी चंद दिनों में पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।